राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप लोग कैसे हो? आशा उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज इलाहाबाद आए हुए हैं तो अपने दीपक भाई मिल गए, दीपक दिवाकर जी। यही इलाहाबाद में रह के गाड़ी चलाते हैं और इनकी ये गाड़ी है भाई, हम लोगों की उधर साइड में खड़ी है। और भैया वैसे ओला में ही, ओला और रैपिडो दो ऐप में काम कर रहे हैं, ऊबर में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कभी ऊबर में करते हैं रिचार्ज करना पड़ता है भाई, तो इतना ज़्यादा पैसा है नहीं किसी एक ऐप पे ही काम करने में, समझदारी है। तो भाई की गाड़ी औरा है, तो इनसे पूछते हैं यहाँ की अर्निंग वगैरह के बारे में। और ये गाड़ी कैसे की, वो डिजायर तो हम लोग के पास है, लेकिन औरा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो दीपक भाई, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका। हेलो भाई हो। तो भाई ये बताओ, डेली का अर्निंग लगभग कितना हो जाता है, एक एस्टिमेटेड? भाई अब इनसे 1500 तो हो जाता है, अगर लगभग 15 घंटे में 9-10 घंटे में भैया 1500 काम करते हैं, 1000 तो बच जाते हैं। 1000 बच जाते हैं। सीएनजी गाड़ी कंपनी फिटेड औरा भाई ये खड़ी है। अरे ये कलर बहुत कम लोग लेते हैं, तुम्हें क्या कलर पसंद था या क्या हुई? ये क्या कहते हैं, एजेंसी में वाइट एक था, तो वो उसी दिन वो कोई बिक गया। ये हम गए लेने, तो ये था, और एक हमको चाहिए था सिल्वर कलर, कि वो मिली नहीं, तो हमने कहा हमको ये दे दीजिए। भाई तुरंत में गाड़ी ला वो तुरंत है। अगर एक हफ्ता इंतजार करते तो गाड़ी वाइट मिल जाती है। एक हफ्ते ये बोल रहे होंगे। नहीं तो हमको गाड़ी 2 दिन के अंदर ही दे दिए। अच्छा, इनको गाड़ी तुरंत चाहिए थी, तो कलर का कोई मतलब नहीं। और ओला उबर में किसी भी कलर की गाड़ी हो भाई, लग जाती है, कोई मतलब नहीं कलर का। आपका जो पसंद हो, वैसे ज़्यादातर लोग वाइट लेते हैं, लेकिन भाई ने इसको ग्रे बोलते, क्या बोलते हैं? ग्रे, टाइटन ग्रे कलर है, टाइटन ग्रे। वैसे सिल्वर इनकी पसंद थी, सिल्वर शोरूम में थी नहीं, हफ्ता 10 दिन लगता है भाई, शोरूम वाला मंगा के इनको देता, लेकिन बोल रहे थे भैया 2 दिन में गाड़ी चाहिए थी, और 2 दिन में इनकी मिल भी गई थी। एस मॉडल है, क्या है? एस मॉडल है। एस मॉडल है। एसएक्स जो होता है वो एलआई व्हील वाला होता है भाई, टॉप। ये कितने की पड़ी थी आपकी? 860 की। 8,60,000, मतलब डिजायर के लगभग आसपास। हमारी भी 8.5 की है, इनकी 860 की है। अच्छा, आपके यहाँ रोड टैक्स 1 साल के जमा करके दिया? 3 महीने का। 3 महीने का भाई, हमारे यहाँ 1 साल जमा करके देते हैं। लखनऊ में भी 3 महीने का रोड टैक्स देते हैं, वो 10,000 रुपये सस्ती गाड़ी पड़ती है। अगर 1 साल का रोड टैक्स भर के देंगे भाई, तो वो 10,000 रुपये महंगी पड़ेगी। हालांकि यहाँ 10,000 रुपये बचाने के चक्कर में शोरूम वाले 3 महीने का ही रोड टैक्स काट के देते हैं। कितनी पुरानी गाड़ी हो गई? ये 6 महीने की हो गई। 6 महीने की भाई गाड़ी हो, कितनी चल चुकी है अभी? लगभग चल चुकी 12,000। 12,000 6 महीने में चलाई, हालांकि बहुत कम है। हम लोग शहर में ही चलाई, मैं शहर में ही चलाई, बाहर काम नहीं। बाहर काम ज़्यादा नहीं चला है ना। तो भाई लोकल में ही चलाइए। मतलब 3 सर्विस अभी हुई है, 2 सर्विस। एक 1,000 रुपये नहीं होती है? 10,000 की बात 5,000 रुपये नहीं कराई? नहीं थी, या 1,000 में होती है, 10,000 को। अच्छा भाई, मारुति में क्या है, फर्स्ट सर्विस 1,000 पे, सेकंड सर्विस 5,000 किलोमीटर पे, थर्ड सर्विस 6,000 किलोमीटर पे। फर्स्ट सर्विस पे 1,000 वाली पे खर्चा कितना आया था? बस 20 रुपये। 20 रुपये वही मारुति में आता है। हम लोग हमने दिया भी नहीं था। शैम्पू वगैरह डालते हैं या पेपर वगैरह पैर नीचे डालते हैं? शैम्पू का बस 20 रुपये। शैम्पू का। अच्छा, 10,000 वाली सर्विस का उसका कितना खर्चा है? वो 2200 रुपये आया था, तो और हमने 800 रुपये का अलग से अंदर पूरा इंटीरियर साफ कराया था। अरे वो तो अलग की बात है, मतलब 2200 रुपये। मोबियल डाल दिया था, मोबियल फिल्टर और एयर फिल्टर। अच्छा, ये बात सही है। एयर फिल्टर, एसी फिल्टर नहीं चेंज करा है? फिल्टर चेंज नहीं होता, वो साफ हो जाता है। अच्छा, नहीं, कुछ 20,000-30,000 किलोमीटर बाद तो चेंज हाँ, वो तब चेंज होगा। अभी वो आपकी मर्जी भाई, जब आप चाहो तो उसको क्लीन करा के लगा दो, इच्छा है तो आप चेंज करा सकते हो, उसका पैसा आपको देना पड़ता है। जो सेकंड सर्विस होती है उसमें लेबर चार्ज नहीं लेते हैं, 2 ही सर्विस फ्री होती है। नहीं, 3 सर्विस। अच्छा, अब 20,000 पे होगी? हाँ, 20,000 पे होगी, वो भी सर्विस। तीसरी सर्विस भाई इस गाड़ी की 20,000 किलोमीटर पे होगी, उसमें भी लेबर फ्री है। जो सामान पार्ट पड़ेगा उसका पैसा इनको देना पड़ेगा। मारुति में 3 सर्विस फ्री है, लेकिन 10,000 किलोमीटर तक, 1,000, 5,000, 10,000। इसमें 1,000, 10,000, 20,000 ये सर्विस होती है भाई। फिर हर 10,000 किलोमीटर पे इनको सर्विस करानी पड़ती है ना? हाँ सर, ये कुछ सिस्टम है। बताओ, गाड़ी में कोई अभी कोई काम कोई आया नहीं होगा? कोई काम नहीं है। ये बताओ, तुम्हें औरा ही क्यों पसंद? गाड़ियाँ तो मार्केट में और सारी थी। और सारी चीज जब हम लेने गए थे तो ये वाला मॉडल था, लेकिन इसका सेफ्टी लोग कहते थे कम है। ये बात सही है। नहीं, आज भी 5 स्टार रेटिंग बना दी है, लेकिन इससे मजबूत आज भी नहीं है। आज भी बॉडी के मामले में ये ज्यादा ठोस गाड़ी है। इसका बूट स्पेस उससे ज्यादा है। हाँ, ये बात सही। और इसका टैंक भी बड़ा है, टैंक भी बड़ा है, ज्यादा आती है। 9.5 किलो आ जाती है। पहली बार बनाए थे तो 9.5 किलो आ गई थी करेक्ट, एकदम खाली थी। तो मतलब 9 किलो कैपेसिटी होती है, लेकिन अगर प्रेशर ज्यादा है भाई तो 10 किलो भी कभी कभी आ जाती है। अगर भारी गैस आ रही है तो, हम लोगों में भारी गैस आती है तो 8 किलो वाले में 9 किलो तक आ जाती है, ऐसा होता है। और इसमें फीचर भी ज़्यादा है। हाँ, फीचर तो खैर ज़्यादा है। जैसे टायर प्रेशर भी बताता है, और सीट अप डाउन भी हो जाती है, ऊपर नीचे भी होती है। अरे ऊपर हमारी तो आगे पीछे होती है, इतने ऊपर नीचे भी हो जाती है, हाइट भी एडजस्ट कर सकते भाई। हैं। फीचर के मामले में
भाई डिजायर से तो खैर बेस्ट है और रेट तो लगभग 19-20 है। चारों टायर का प्रेशर मॉनिटरिंग भी इनके पास में होता है, सब कुछ दिखाई देता है। हैंडल कंट्रोल भी सारा रहता है, अच्छा, स्टीयरिंग कंट्रोल। स्टीयरिंग कंट्रोल भी रहता है। हाँ, तो काफ़ी चीज़ें इसमें अच्छी हैं, लेकिन बस बात अच्छा ये और भी और आज इसके बाद पुरानी होगी। हाँ। उनसे कभी फीडबैक लिया कि इसका हाँ। क्लच प्लेट का काम बताते हैं 70 नहीं ये 1 लाख के ऊपर ही कहता था, बहुत कभी लगता नहीं तो नहीं लगता। अरे लोग गलत भावना है कि हाँ, 80,000 में इसमें क्लच ऐसा काम कुछ नहीं नहीं लगता है, ऐसा कहीं एक मेरे दोस्त के पास सेम कलर ऐसे ही है, तो उसी से मैंने बात किया था, तो उसने कहा कि और ले बात कीजिए 30,000 डेली के हाँ, बच 8 से 10 घंटा काम करने के बाद भाई बच जाते हैं। इलाहाबाद में भी बचाया जा सकते हैं लोकल में करके। हाँ, लोग अगर बाहर जाते हो तो हो सकता है ज़्यादा पैसा ज़्यादा बन बचे। जाते हैं, और स्टेशन जाते हैं तो ज़्यादा बन जाते हैं। अच्छा, ओला ही क्यों चलाते हो, उबर क्यों नहीं? दोनों का रिचार्ज है। नहीं, अच्छा रिचार्ज है, लेकिन हाँ। कभी तो उबर भी हाँ, करते ऊबर भी होगे। करते हैं, कभी कभी ऑन करते हैं। अच्छा, जब इच्छा आ क्योंकि जाती यहाँ है। इलाहाबाद में ऊबर का काम बहुत कम है, अच्छा। ज़्यादातर लोग ओला और रैपिडो इस्तेमाल करते हैं। ऊबर का काम बहुत ही कम है। अगर आप दिन भर में ऑन करे रहेंगे या 1-2 राइड ही आएगी बस, और रैपिडो और ओला में कम से कम आपको 10 मिल जाएगी। अच्छा, हम लोग तो भाई ओला ही चलाते हैं। अच्छा, ये बताओ, ये सब बात छोड़ो, कुंभ में कितना पैसा कमाया, क्या है क्या सिस्टम ये? कुंभ में भैया मैंने सिर्फ शहर में चलाया था, मतलब एयरपोर्ट से शहर में छोड़ के मैंने 1 लाख कमा लिया था। अच्छा, एयरपोर्ट से जब सवारी मतलब वो यहाँ छोड़ने आते थे, हाँ। जो अपना गंगा स्नान के लिए, तो गंगा एयरपोर्ट स्नान नहीं, हम्म। मैं बस होटल तक छोड़ता था। होटल तक क्या हाँ। इसका चार्ज लेते थे? तो होटल वाले हमको देते थे, किसी का 3,000 देते थे, किसी का 2,500 देते थे। ज़्यादा दूर का नहीं है, बस 5-10 किलोमीटर का। भाई 10 किलोमीटर का 2,000-3,000 आराम से मिल जाता था। तो भाई बहुत अच्छा फेयर था, अच्छा कमाया भाई। तो खैर नए थे, हमें लग रहा तो 1 लाख ही कमाए। जो पुराने होंगे वो शायद 2-3 लाख रुपए कमाए होंगे। वो ज़्यादा कमाए, क्योंकि हमने उसी समय गाड़ी निकाली थी ना भैया, दिसंबर में निकाली थी और जनवरी में था। हमको इतना वो भी रेट भी नहीं पता था, अच्छा, अंदाजा नहीं था कितना लेना चाहिए, कितना आप नहीं लेना यकीन नहीं मानोगे, बहुत सारी गाड़ियां आपके इलाहाबाद में खाली कुंभ की वजह से ज्यादा बढ़ गई हैं। चाहिए। हाँ। कुंभ में लोग गाड़ियां ले आए भाई खरीद के कि कुंभ में चलाएंगे। चलाया भी अच्छा खासा जो पुराने लोग थे। अरे कुछ लोगों ने दूसरी गाड़ी बना ली भाई, कुंभ में अच्छा पैसा कमा के एक और गाड़ी बना ली, एक गाड़ी से 2 गाड़ी कर ली भाई। हालांकि भाई नए थे इस लाइन में, इनको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, फिर भी 1 लाख रुपए 2 महीने में कमाया होगा। नहीं, 1 महीने में। अरे 1 महीने में 1 लाख रुपए भाई 1 महीने में बहुत अच्छा है। अगर 12 महीने यही चलती रहे भाई, तो तुम्हारी गाड़ी 8-9 महीने में फ्री हो जाए भाई। तो गाड़ी की EMI वगैरह 12,000। हाँ 12,000 है तो भाई कोई ज़्यादा EMI नहीं है, आसानी से जमा हो सकती है। EMI के अलावा गाड़ी की सर्विस होती है, खुद के भी खर्चे होते हैं। EMI के अलावा भी जितनी की EMI होती है भाई, उतने ही पैसे और चाहिए होते हैं गाड़ी के रखरखाव में, मेंटेनेंस में। हालांकि अभी नई गाड़ी 2-3 साल तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब टायर वगैरह मांगने लगती है और बैटरी वगैरह हो गया, इंश्योरेंस करवाना हुआ, फिटनेस करवाना हुआ, तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन वो 1-2 साल बाद समझ में आते हैं। तो कुल मिला के यहाँ का काम देखा जाए भाई तो 19-20 कुल मिला के सही। अगर 1,000 रुपये डेली बचा रहे हो, EMI वगैरह हटाने के बाद 15,000 रुपये महीने बच जाता होगा ना, तो 15,000 रुपये भी महीने भाई कोई कम नहीं होते हैं। दूसरे की प्राइवेट नौकरी करने से अच्छा है। अगर आपके पास 2-3 लाख रुपये डाउन पेमेंट है तो, है ना, आप सेकंड गाड़ी की तरफ न जाके नई गाड़ी की तरफ आएंगे, ऑप्शन तो होगा आपके पास। मेरे पास इसके पहले एक प्राइवेट गाड़ी थी, वो प्राइवेट नंबर था, वो टाटा टिगोर। आगे रखती है क्योंकि वो पेट्रोल थी, तो उसको CNG फिट कराना ही कराना, तो हमने सोचा एक नई गाड़ी ले ली है। उसको बेच दिए बना रखी। नहीं, वो भी है, वो घर के इस्तेमाल की आती है, और ये है, तो हमने सोचा कि पुरानी लेंगे। अच्छा, वो टियागो थी, वो भी बुकिंग में चलाते थे? नहीं, वो प्राइवेट नंबर था। फिर ओला हुआ में कैसे आ गए तुम? तो हमने किया BTC भैया। हाँ भाई, पढ़े लिखे हो अच्छे खासे। तो मैंने 5 इतने दिनों से देख रहा, जॉब आ नहीं रही, तो वेट किया कि कोई जॉब आए तो भाई किया जाए। तो उसके बाद हम सोचे कि कुछ ना कुछ तो करा जाए। बाहर जाएंगे कमाने तो 10-15 हज़ार ही मिलेंगे। इससे सही बात, अच्छा प्राइवेट नौकरी में 15-20 हज़ार से ज्यादा कोई नहीं हाँ। देता भाई। इससे अच्छा हम अपनी गाड़ी निकलवा लेंगे, घर एक गाड़ी भी हो जाएगी, और अपना हम चलाएंगे, कम से कम 10-15-20 हज़ार भी हमको बचेगा घर से रह के, तो बहुत है। लेकिन फिर भी 6 महीने गाड़ी भाई कहीं स्क्रैच वगैरह नहीं है, एकदम साफ सुथरी गाड़ी भाई। गाड़ी दिखाना, ये गाड़ी है कुल मिला के काफी अच्छी गाड़ी है, दिखा दे चारों बगल से। तो भाई के पास एक राइड आ चुकी है ओला में भाई, इनके घर की साइड की है। हमने कहा भाई उठाओ, तो आप निकलो, क्योंकि हम लोग को काफ़ी देर तक रुकना है भाई। राइड आएगी उसी के बाद जाएंगे। हालांकि इसको तो खाटू श्याम जाना है भाई, कि 5 बजे तक वेट करेगा, 5 बजे तक बजेगी तो भाई खाली गाड़ी लेके यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा। और मैं वेट करूँगा, मैं खाली नहीं जाने वाला भाई।
क्योंकि 3-4 हज़ार रुपये की अर्निंग होने वाली है अपनी, अगर यहाँ से लेके जाएंगे तो। नहीं लेके जाएंगे तो आना जाना सब बराबर हो जाएगा भाई, 10 रुपये किलोमीटर में कुछ नहीं बचता है। तो ये कुछ हिसाब किताब है भाई, जब तक जो है बात करते हैं कस्टमर से, बात कर लो, अगर बात हो जाएगी। अब ये कहाँ पे आना है? निकलने वाले हैं भाई, ये लोकल की राइड है भाई, फिर देखते हैं। हनुमान मंदिर चौराहा, ये प्रधान डाकघर है के पास है। ठीक, आ रहे ये रहा प्रधान डाकघर प्रयागराज। तो भैया एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा इलाहाबाद का भाई। दोनों गाड़ियां खड़ी, हम अपनी गाड़ी में देखो बैठे, अवनीश की गाड़ी वो खड़ी है, अवनीश ये बैठा हुआ है भाई। ये देखो मीटर रीडिंग कल 316 चली थी, आज भी उतनी है, 2 किलोमीटर चली होगी। हम लोग खाना वाना खाने गए थे, 311 थी, 4 किलोमीटर चल गई भाई, 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर भाई लोकल में चला दी, और 8 बजने वाले हैं भाई। अब हम यहाँ से निकलना है खाली लखनऊ के लिए, और लखनऊ से फिर कानपुर के लिए। ये शायद इसलिए भी इंतजार करेगा भाई, और शायद शाम के 5 बजे तक, 4-5 बजे तक करेंगे। 4-5 बजे तो भाई ये वेट करेगा, क्योंकि हमसे पहले ये आया तो भाई बुकिंग जो आ भी रही है वो इसके में आ रही है, लेकिन फर्जी आ रही है, कैंसिल हो रही हैं। और हमारा तो नंबर भाई अभी लगा ही नहीं, क्योंकि हमसे पहले जो आए होंगे वो पहले जाएंगे और फिर हमारा नंबर लगेगा। अब यहाँ रुक नहीं सकते, लगभग 24 घंटे होने वाले हैं, मतलब 20 घंटे हो चुके हैं। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और खाली ही गाड़ी लेके जाएंगे भाई। ये देखो, और बस स्टॉप के पास खड़े थे, हमने कहा चलो सवारी वारी देख लें भाई, तो वो कोई सीन नहीं है, सवारी वारियाँ हैं भी। तो जो इलाहाबाद की लोकल की गाड़ियाँ हैं वो लोग भाई पहले अपनी गाड़ी भरेंगे, फिर हमारा नंबर आएगा। इतना वेट हम कर नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ से भाई निकलते हैं खाली फटाफट। भाई इलाहाबाद का नज़ारा कुंभ में देखो कितना अच्छा लगता था भाई, और अभी देखो एकदम खाली खाली सा, एकदम भी देख लो भाई। अब इलाहाबाद से भाई खाली निकल रहा हूँ, गाड़ी तो कोई नहीं है, यहाँ से खाली चलता हूँ लखनऊ अपने लिए, खाली निकल चलते हैं भाई। फाइनली कानपुर आ चुके हैं, दोनों जो बच्चे हैं इन्हीं को हम लेके आए, IIT कानपुर में है इस समय। तो भाई इलाहाबाद से तो हम खाली आ गए थे लखनऊ, लखनऊ तक खाली है भाई। लखनऊ में फिर हमें एक प्राइवेट राइड मनी ने दी थी भाई, 1500 रुपये में IIT छोड़ना था। तो लखनऊ से लाके हम 1500 में हम छोड़ दिए हैं। अब सीधा जा रहा है घर की तरफ, क्योंकि भाई हालत हमारी देखो क्या हो गई है, और जिस हिसाब से मेहनत हुई है और जितनी ज़्यादा गाड़ी चली है उतनी ज़्यादा आज की अर्निंग नहीं हुई है। आपको बता दें भाई, जब खाली आना पड़ता तो ऐसा ही होता है। हमारे साथ में जो अवनीश भाई थे उनको बुकिंग मिल गई थी, एडवांस में आई थी भाई, और लखनऊ एयरपोर्ट की थी, इलाहाबाद से लखनऊ एयरपोर्ट की 1:30 बजे की। अब 1:30 बजे पिकअप करके आए होंगे, वो छोड़ेंगे आके आराम से। अब जो हमारी गाड़ी चली वो हम आपको दिखा दें भाई। जो हमारी गाड़ी कल सुबह से चली है, अर्निंग भी दिखाते हैं। गाड़ी चली है वो 632 किलोमीटर चली है। ये ट्रिप ए को हमने 0 किया था, 632 किलोमीटर चल चुकी है, 8 किलोमीटर और चल जाएगी, मतलब 640 हो जाएगा। 640 किलोमीटर कल से लगा के आज तक। अर्निंग की बात करें तो कानपुर से लखनऊ गए थे तो 1500 रुपये लिए थे, और लखनऊ से कानपुर आए तब भी 1500 लिए, 3000 ये हो गए भाई। और जो लखनऊ से इलाहाबाद गए थे भाई, बिल तो 4800 रुपये बना था, लेकिन उसमें 4000 में मान लेते हैं, क्योंकि टोल सब कुछ मिला के था। तो 4000 वो, 3000 ये, 4 3 7000। अब 7000 में गाड़ी 640 किलोमीटर चली है, तो ये मान के चलो टोटल खर्चा हम 3000 रुपये निकाल देंगे, टोल का मिला के, CNG वगैरह सारा कुछ। तो 2 दिन की बचत कल और आज की हमारी बचत 4000 रुपये होगी, जो कि बहुत कम है। अब यही अगर जो हमें उधर से राइड मिल गई होती तो 4 की जगह भाई 8000 रुपये बचत होती, ये समझ लो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, खाली आना पड़ता है, तो ऐसा ही है। अगर शायद मैं रुकता तो शायद बचती, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता वही राइड हमको मिल जाती, या उसके बाद कोई राइड आती, या उससे पहले कोई मिल जाती। लेकिन हम सब्र ज़्यादा नहीं किए भाई, क्योंकि मैं वापस आना था टाइम से, वीडियो अपलोड करवाना था भाई बच्चे से, क्योंकि मैं तो भाई एडिटिंग वगैरह कर नहीं पाता हूँ, मेरा बच्चा करता है। तो यहाँ से सीधा घर जाऊँगा, वीडियो की एडिटिंग करवाऊँगा, फिर उसके बाद अपलोड करवाऊँगा। इसीलिए एक रात से ज़्यादा कहीं नहीं रुक पाता भाई। यूट्यूब का सिस्टम हमारा सारा गड़बड़ा जाता है अगर हम कहीं रुक जाते हैं तो। अगर रुके ना होते, कल आ गए होते, तो भाई समय भी कम लगा होता, गाड़ी तो लगभग इतनी चलती, लेकिन अर्निंग हमारी जो बचत होती वो लगभग 8000 रुपये के आसपास होती। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। हमने सोचा था भाई अच्छा दिन होगा, लेकिन हमारा बहुत अच्छा दिन तो कल नहीं था। बस ये नॉर्मल दिन मान के चलो, एक दिन की 2000 अर्निंग जो हम डेली बताते हैं आप लोगों से,
टारगेट हमारा एक दिन का 2000 का है, तो 2 दिन का 4000 रुपये हुआ, जो कि हम अपना टारगेट पूरा कर लिए हैं। अब सीधा जा रहा है घर की तरफ। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ठीक है भाइयों, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। फिलहाल हम IIT के अंदर हैं, आपको IIT कानपुर के नज़ारे को दिखाते हुए चलते हैं भाई। तो ये कुछ नज़ारे हैं भाई IIT कानपुर के अपने, ठीक है। चलो 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 भाई। तो ठीक है भाई, इतनी मेहनत के बाद आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।